डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एरिया का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19 से आगे। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। ये फिगर गिवन है 9 identical rectangles stacked together. The figure shows 9 identical rectangles fitted together to make a large rectangle whose area is 72 square centimeter. Find the perimeter of each small rectangle. Identical rectangles है 9 है यहाँ पे, और आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ सेम होता है ना। तो यहाँ जो है ऊपर के रो में रेक्टेंगल्स को ऐसे प्लेस किए हैं और नीचे का रो में वर्टिकली प्लेस किए है, इसीलिए नीचे 5 आ गया, ऊपर 4 है। लेकिन मेजरमेंट जो है उनका डायमेंशंस जो है वो सेम है, ऊपर का हो या नीचे का हो, अलग अलग तरीके से प्लेसमेंट हुआ है, इसीलिए उनका ऐसा लग रहा है कि ऊपर 4 है और नीचे इसीलिए 5 ट्रायंगल आ गया। और ये पूरा अरेंजमेंट मिला के एक बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है जिसका एरिया गिवन है 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? ये जो एक एक रेक्टेंगल है, स्मॉलर रेक्टेंगल, उसका पेरीमीटर निकालना है। उसके लिए हमें स्मॉलर रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ पहले निकाल के लेना पड़ेगा। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। इस तरीके से मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया और मैंने लेंथ और ब्रेथ ईच रेक्टेंगल का, स्मॉलर रेक्टेंगल का ए एंड बी ले लिया। ठीक है, ए लेंथ ले लिया, बी ब्रेथ। तो देखो ये सारे रेक्टेंगल्स के लेंथ ऊपर है, ये विड्थ है। वेराज यहाँ पे अब ऐसे प्लेस किए उसको ऐसे, तो ये लेंथ हो गया, ये लेंथ है और ये विड्थ है। ओके, और ये बड़ा रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमारे पास है। और ये एक रेक्टेंगल का एरिया अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब क्या हुआ? ए बी हो गया एक रेक्टेंगल का एरिया। ऐसे कितने रेक्टेंगल्स है? 9 है। और टोटल एरिया कितना है? गिवन है कितना? 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उसी से हम कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे और ए और बी का लेंथ निकालने के बाद फिर हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, और एक चीज और देख लो, ये सब लेंथ है और टोटल लेंथ, अगर हम पूरा बड़ा रेक्टेंगल का टोटल लेंथ निकालेंगे तो वो कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, और इधर से निकालेंगे तो वो कितना होगा? 5 टाइम्स ऑफ बी। लेकिन दोनों इक्वल है, तो इस हिंट को भी हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में। ओके, अब पहले डिफाइन करते हैं। लेट द लेंथ and breadth of each small rectangle, कितना लिया है हमने? A and B respectively। हो गया? Therefore area of each small rectangle कितना बनेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज AB बन गया। अब टोटल एरिया जो गिवन है, टोटल एरिया कितना था? 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। करेक्ट, क्यों? क्योंकि ये गिवन है, और विच इज ऑल्सो इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ AB, है ना। therefore 9AB इक्वल्स टू कितना आया? 72। AB कितना होगा? 72 अपॉन 9, दैट इज 8 आ गया। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। ओके, नेक्स्ट आगे। अब जो मैंने बताया पहले वाला, ये हिंट जो है वो यूज करेंगे। क्या है? देखो ये भी लेंथ है रेक्टेंगल का, बड़ा रेक्टेंगल का, ये भी लेंथ है। लेंथ तो इक्वल होंगे ना रेक्टेंगल में, तो ये 4A आ रहा है, ये 5B आ रहा है, तो इसको हम इससे इक्वेट कर सकते हैं। ओके, 4A is equal to 5B from figure opposite sides of rectangle। ये हमने रीजन दे दिया। हो गया। अब
4a इज इक्वल टू 5b हो गया। इससे हम क्या करेंगे, b का वैल्यू निकाल के रखेंगे इन टर्म्स ऑफ a। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4a अपॉन 5 हो गया। अब इस वैल्यू को इधर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ओके, पुटिंग b is equal to 4a upon 5 in equation 1, क्या बनेगा, इक्वेशन 1 क्या है, ab is equal to 8, तो b का वैल्यू ये पुट करना है हमें। ठीक है, तो a इंटू 4a अपॉन 5 इक्वल्स टू 8, कितना हुआ, अब मल्टीप्लाई करो, 4a स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू 8। आगे कंटिन्यू करते हैं, 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 8 5 जा 40, a स्क्वायर कितना हो गया, 40 अपॉन 4 इक्वल्स टू 10। अब ये आ गया a का स्क्वायर, तो a क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये हमारा a आ गया, और b जो है देखो इधर निकाल के रखे हैं हम, कहाँ, यहाँ है, b इज इक्वल टू 4a अपॉन 5 है, उसमें a का वैल्यू पुट कर देंगे, ब्रेथ भी आ जाएगा। ऑल्सो b इज इक्वल टू 4a अपॉन 5, तो अब इसमें a का वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू रूट 10 अपॉन 5, तो b कितना आ गया, इधर ही लिखो आगे, 4 रूट 10 अपॉन 5। लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गया, अब पेरीमीटर निकालना है हमें, देयरफॉर पेरीमीटर किसका निकाल रहे हैं, स्मॉलर रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ क्या आया था, रूट 10, लेंथ मतलब a लिया हुआ है हमने, प्लस ब्रेथ क्या आया हुआ है, 4 रूट 10 अपॉन 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 रूट 10 हो गया, प्लस 4 2 जार 8 रूट 10 अपॉन 5, रूट 10 कॉमन निकालो, रूट 10 कॉमन निकल गया, तो इधर बचा 2 प्लस 8 अपॉन 5 इक्वल्स टू रूट 10, 10 प्लस 8 18 हो गया, 18 अपॉन 5 आ गया, तो ये आंसर है 18 रूट 10 अपॉन 5। पेरीमीटर निकाले है तो इतना सेंटीमीटर, ये हो गया स्मॉलर रेक्टेंगल का पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये फिगर गिवन है, show that the areas of the shaded blue triangle and the shaded red triangle are equal। ये ब्लू ये रेड है, अब ये फिगर गिवन है, नीचे दिए है लाइंस फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द ऑपोजिट साइड, मतलब ये कॉमन वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब ट्राई सेक्शन का मतलब ये हुआ, ये तीनों पार्ट्स जो है वो इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है, ये जो शेडेड है उन दोनों का एरिया इक्वल करना है, ब्लू और रेड। ओके, इस तरीके का फिगर है, ऑलरेडी ट्राई सेक्शन तो गिवन है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल का जिसका एरिया हमें प्रूव करना है, दोनों का बेसिस तो इक्वल हो गए, गिवन ही है, प्लस ये जो कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं ना, देखो वर्टेक्स कॉमन है, बेस भी दोनों का इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों का हाइट जो है वो भी इक्वल ही होंगे, तो बेस जब इक्वल है दोनों का और हाइट भी इक्वल है तो एरिया भी इक्वल होंगे, बस उसको लिख के दिखाना है। ओके, इधर इक्वल हमने मार्क कर दिया, अब लिखेंगे बी डी इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू ई सी, क्यों है, क्योंकि गिवन है, therefore ट्रायंगल ABD और AEC, ठीक है, ट्रायंगल AEC जो हमें प्रूव करना है, हैव
इक्वल बेसिस इनको बी ले लेते हैं, दोनों का बेस को बी, और दोनों का वर्टेक्स सेम है तो फिर दोनों के हाइट्स भी इक्वल होंगे, वो भी लिखते हैं। बोथ द ट्रायंगल्स शेयर द सेम top vertex, therefore their heights are also the same, और हाइट्स को हम लेते हैं h। ठीक है, अब लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल। ब्लू कौन सा है? ट्रायंगल ए बी डी है, इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है उसका बी डी है, हाइट क्या है h लिया है हमने, और ये हो जाएगा हाफ इंटू बी डी, बेस को हमने b लिया और हाइट h है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट लिखते हैं एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल, कौन सा नेम करेंगे? AEC ट्रायंगल, AEC इक्वल्स टू हाफ इंटू इसका बेस है EC, हाइट है h, तो ये भी हो जाएगा EC को हमने b लिया है इंटू h, दोनों का एरिया इक्वल आ गया, बस लास्ट आंसर स्टेटमेंट लिख दो। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ABD मतलब ब्लू, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC मतलब रेड, हेंस प्रूव्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये फिगर है, द फिगर शोज अ क्वार्टर सर्कल इन अ स्क्वायर, ये वाला, ठीक है, ये क्वार्टर ऑफ सर्कल है एक स्क्वायर के अंदर, इट्स सेंटर इज एट वन वर्टेक्स। सेंटर जो क्वाड्रेंट बनेगा ना, क्वार्टर ऑफ सर्कल मतलब क्या है? क्वाड्रेंट है, तो इस क्वाड्रेंट के लिए सेंटर जो बन रहा है वो ये है, वर्टेक्स के ऊपर है। फिर उसके आगे एंड इट पासेस थ्रू, इट मतलब क्वाड्रेंट का आर्क, इट पासेस थ्रू टू एडजेसेंट वर्टिसेस, इसके एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से होंगे? ये और ये, तो ये जो क्वाड्रेंट का आर्क बन रहा है ना, ये दोनों टू एडजेसेंट वर्टिसेस के थ्रू पास हो रहे हैं। नेक्स्ट, देयर आर टू सेमीसर्कल्स ऑन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ एज डायमीटर्स। देखो ये एक साइड है, इसको यूज करके इसको डायमीटर बना के एक सेमी सर्कल बनाए हैं। नेक्स्ट ये भी एक साइड है स्क्वायर का, इसको डायमीटर बना के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं। आगे दे क्रिएट द शेडेड रीजन्स ए एंड बी, ये ए एंड बी, शो दैट ए एंड बी हैव इक्वल एरिया, इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इस फिगर को ऐसे बना लिए, ए एंड बी को इक्वल प्रूव करना है। दोबारा से जो फिगर बना हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो समझ लेते हैं। एक स्क्वायर है, ये सेंटर बना के ये रेडियस के साथ एक क्वाड्रेंट बना हुआ है, रेडियस रहेगा, इसको मैंने स्क्वायर का साइड को एस ले लिया, तो ये रेडियस यूज करके एक क्वाड्रेंट बना हुआ है सर्कल के स्क्वायर के अंदर। प्लस अब और क्या बना हुआ है? ये साइड को डायमीटर बना के, मतलब रेडियस कितना हुआ s/2, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए और दूसरे साइड से एडजेसेंट साइड से और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए, इसके लिए भी रेडियस तो s/2 ही रहेगा। ऐसे करने से दो शेडेड रीजन्स बन रहे ए एंड बी, और उन दोनों का एरिया को हमें इक्वल प्रूव करना है। अब सबसे पहले समझ लो, ये एरिया ऑफ बी अगर हमें निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, थोड़ा सा समझ लो। देखो ये पूरा एक क्वाड्रेंट है, करेक्ट, ये पूरा एक क्वाड्रेंट है। अब उसमें से ये सेमी सर्कल माइनस कर देंगे और ये सेमी सर्कल माइनस कर देंगे, तो ये मिलेगा
बट इधर एक हमारा ये वाला पोर्शन जो है ना, देखो इस वाले सेमी सर्कल से भी माइनस हो गया है, इस वाले सेमी सर्कल से भी माइनस हो गया, 2 बार माइनस हुआ ना, हमें तो एक ही बार माइनस करना है। क्यों? ये निकालना है तो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस दिस सेमी सर्कल, ठीक है। और एक सेमी सर्कल ये है, ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया में से एक जो ये ओवरलैप हुआ, ये वाला पोर्शन 2 बार आ गया, तो हमें उसमें से दोनों सेमी सर्कल में से एक पोर्शन जो है ये वाला, मतलब एरिया ए है ये, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा हमें? शेडेड पार्ट बी मिलेगा। तो उसको प्रॉपरली हम स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करेंगे। ये समझ आ गया ना? एक बार और समझा देती हूँ। देखो बी, एरिया ऑफ बी कैसे मिलेगा हमें? क्वाड्रेंट में से, ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का एरिया में से ये दो सेमी सर्कल्स को पहले ऐड कर लेंगे, उन दोनों का एरिया, सेमी सर्कल्स का एरिया, उसमें से पार्ट ए को माइनस करेंगे एक बार। वो क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल दोनों हमने ऐड किया, तो ये वाला पोर्शन जो है ना वो ओवरलैप हो गया, 2 बार हो गया, हमें एक ही बारी चाहिए। तो इसीलिए दोनों सेमी सर्कल में से ए जो है वो माइनस करेंगे, तो वी गेट एरिया ऑफ बी। ठीक है, अब इसको स्टेटमेंट के थ्रू प्रॉपरली कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ओके, साइड को मैंने लिया है एस, तो डिफाइन करेंगे। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर, let the side of the square be small s. Okay, अब क्वाड्रेंट के लिए जो रिक्वायर्ड है वो लिखते हैं, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे। ओके, क्वाड्रेंट के लिए रेडियस, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू, रेडियस कितना होगा? पूरा पूरा, जब क्वाड्रेंट बना रहे तो ये पूरा रेडियस, ये पूरा रेडियस ही है, ऐसे बनेगा, इधर सेंटर रख के ऐसे क्वाड्रेंट बनता है। तो ये पूरा ये पूरा जो है उसके लिए रेडियस है, इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू एस। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल के रखेंगे, क्वाड्रेंट इक्वल्स टू, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 1/4 ऑफ पाई, आर क्या है? रेडियस हमारा क्वाड्रेंट का एस है, एस का स्क्वायर हो गया। अब सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ किए हैं, उसके लिए क्या रेडियस लिए है? s/2। ये s जो है सेमी सर्कल के लिए डायमीटर है, तो रेडियस क्या बनेगा दोनों सेमी सर्कल के लिए? s/2 बनेगा। तो एरिया ऑफ ईच सेमी सर्कल भी निकाल के रखेंगे। पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल is equal to half of side of square equals to half of s, मतलब s/2 ले लो। ओके, therefore area of each semicircle, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर होता है। तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ, हाफ ऑफ पाई, आर कितना है? s/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा? पाई एस स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 है, ये 2 का स्क्वायर बनेगा ना 4, तो ये हुआ पाई एस स्क्वायर अपॉन 8। ओके, ये बना एक सेमी सर्कल का एरिया। अब हम जो रिक्वायर्ड हमारा स्टेटमेंट है क्या है? एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ ए, ये लिखेंगे और उसमें ये जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, अब फाइनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम, जिससे आगे कैलकुलेशन करना है हमें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बी equals to area of quadrant
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल लिख रही हूं मैं, दोनों सेमी सर्कल में से टू सेमी सर्कल्स क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ए। ये समझ आ गया था ना, क्योंकि वो ओवरलैप हुआ था इसलिए माइनस कर रहे हैं। ओके, तो एरिया ऑफ बी, बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल के रखे हैं हम, क्या है 1/4 पाई एस स्क्वायर, 1/4 पाई एस स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल क्या होगा, एक सेमी सर्कल है ये, टू सेमी सर्कल्स क्या होगा 2 इंटू पाई एस स्क्वायर अपॉन 8 माइनस एरिया ऑफ ए हमें नहीं पता, ना ए पता है ना बी पता है। ओके, उसको ऐसे ही लिखेंगे एरिया ऑफ ए। इतना हो गया। अब आगे एरिया ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एस स्क्वायर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा देखो, और ब्रैकेट ओपन कर दो साथ साथ, तो क्या बनेगा माइनस पाई एस स्क्वायर अपॉन 4 माइनस इंटू माइनस प्लस एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ए। ये 1/4 पाई स्क्वायर है, ये माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 है, ये कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा, एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए। डन। एरिया ऑफ बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए, हेंस प्रूव्ड। आया समझ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। In figure 6.50, 4 semicircles have been drawn within the given square whose side is 2 units. इस square का side है। The centers of these semicircles are the midpoints of the sides. मतलब midpoint को center बना के semicircle draw किए सभी चारों। They create a 4-petaled flower shown in blue. ये find the perimeter and area of this flower. पेरीमीटर भी निकालना है 4 पेटल्स का, और एरिया भी निकालना है। तो इसमें गिवन है साइड जो है स्क्वायर का वो गिवन है 2 यूनिट्स। ओके, 2 यूनिट्स, और ये मिड पॉइंट्स है जिससे सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए, एक इधर इसको सेंटर बना के, एक इधर इसको सेंटर बना के ये सेमी सर्कल, और इसको सेंटर बना के ये सेमी सर्कल। अब देखो पेटल का पेरीमीटर निकालना है। पेटल का पेरीमीटर तो इजीली निकल जाएगा, कैसे, ये सेमी सर्कल्स को ऐड करना है। कितने सेमी सर्कल्स है, 4 है। 4 सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है, सर्कमफ्रेंस होता है पाई आर, तो 4 सेमी सर्कल्स के हो जाएंगे 4 पाई आर। ओके, डन। अब एरिया कैसे निकलेगा वो देखो, पेटल का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने ये जो अनशेडेड पोर्शन है ना पेटल्स के बाहर, उनको 1 2 3 4 मार्क किया। अब देखो, इमेजिन करो स्क्वायर का एरिया में से ये 1 2 3 4 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें पेटल का एरिया मिल जाएगा, है ना। अब ये देखते हैं कि 1 2 3 4 कैसे निकाला जाएगा। अब सबसे पहले देखो हम 1 एंड 3 का एरिया निकालेंगे। 1 एंड 3 का कैसे निकलेगा, मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, देखो रफ स्पेस में ये स्क्वायर है। अब इसमें से ये सेमी सर्कल का एरिया और ये सेमी सर्कल का एरिया, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा, 1 एंड 3 बच गया ना, करेक्ट। स्क्वायर का एरिया में से ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, मतलब एक सर्कल भी कर सकते हो, 2 सेमी सर्कल का एरिया भी कर सकते हो, उनको अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो 1 एंड 3 का एरिया आ गया। वैसे ही 2 एंड 4 का कैसे निकलेगा, ये 2 सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा तो ये बचेगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 2 3 4 का एरिया मिलेगा। फिर उसके बाद दोबारा स्क्वायर का एरिया में से 1 2 3 4 का एरिया माइनस करना पड़ेगा ताकि पेटल्स का एरिया आ जाए। समझ आ गया। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो सेमी सर्कल के लिए
ये पूरा जो है ये रेडियस है, सॉरी डायमीटर है, तो रेडियस बनेगा कितना 1। ओके, लिखते हैं रेडियस ऑफ ईच सेमीसर्कल इक्वल्स टू 1 यूनिट। कितने सेमीसर्कल्स है 4, पेरीमीटर निकाल रहे हैं अभी पहले, ठीक है। देयर आर 4 such semicircles, therefore total perimeter पहले निकालेंगे, इजीली निकलेगा, फिर आगे एरिया निकालते हैं। टोटल पेरीमीटर कितना निकला, कितने सेमी सर्कल्स है 4 सेमी सर्कल है, और एक सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर, तो ऐसे 4 सेमी सर्कल्स है तो फॉर्मूला क्या बनेगा 4 पाई आर इक्वल्स टू 4 इंटू 22/7, रेडियस तो 1 ही है, तो आंसर क्या आया 88/7 इक्वल्स टू, डिवाइड करोगे 12.57, यहाँ मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिए हैं, यूनिट्स दिए हैं, तो आंसर भी यूनिट्स में ही रहेगा। ये आ गया एक आंसर। अब एरिया निकालने के लिए पहले हम एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड 3 निकालेंगे। 2 और 4 अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडियस डायमीटर सब सेम है, स्क्वायर का वो भी सेम है, साइड भी सेम है, तो फिर 2 और 4 का भी उतना ही आएगा जितना 1 एंड 3 का आ गया, तो हम सिमिलरली करके लिख देंगे। ओके, तो अब 1 एंड 3 का कैसे निकलेगा, स्क्वायर का एरिया में से 2 सेमी सर्कल का एरिया, ऑपोजिट सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, लिखेंगे एरिया ऑफ part 1 and part 3 equals to area of square minus area of 2 opposite semicircle. Okay, opposite semicircles. Okay, अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया स्क्वायर का साइड क्या था 2 यूनिट्स, तो एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का हाफ, दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे 2 सेमी सर्कल्स है तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल कर दो, इक्वल्स टू 4 माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, आर हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 4 माइनस 22/7, एलसीएम निकालो, 28 माइनस 22 इक्वल्स टू, ये आएगा 6/7। ठीक है, अब 1 एंड 3 का है ये, ऐसे ही हम निकालेंगे क्या, सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ कौन सा पार्ट 2 एंड 4 का, 2 एंड 4 इक्वल्स टू 6/7, क्योंकि रेडियस और वो सब सेम था। ओके, अब लास्ट फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ पेटल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये जो 1 2 3 4 का हमने निकाला है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया, और 1 2 3 4 का टोटल कितना होगा, देखो एक का 6/7 आया था, दूसरे का भी 6/7 आया था, तो ऐसे लिख दो, फिर उसके बाद 12/7 कर दो, 4 माइनस 12/7, अगेन एलसीएम निकाल के 28 माइनस 12/7, दैट इज 16/7
इक्वल्स टू डिवाइड करोगे तो 2.285 आएगा, राउंड ऑफ कर दो 2.29 यूनिट्स में रहेगा, स्क्वायर यूनिट्स। ये निकला टोटल एरिया ऑफ 4 पेटल्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इन फिगर 6.51 we see two concentric circles with a common center O. concentric circle किनको बोलते हैं? जो सेम सेंटर से अलग अलग सर्कल बनाया जाता है यूजिंग द सेम सेंटर। यहाँ रख के अलग अलग रेडियस के साथ अलग अलग सर्कल्स बनाए जाते हैं, तो इनको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। A chord BC of larger circle is drawn touching the smaller circle at A. देखो ये जो BC ड्रॉ किए हैं लार्जर सर्कल के लिए एक कॉर्ड है और स्मॉलर सर्कल को A में टच करते हुए ऐसे पास हो रहा है। आगे the length of BC is L, small letter L. Show that the area of the green region enclosed between the two circles is 1/4 pi L square. ये जो ग्रीन रीजन है मतलब आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया इज 1/4 पाई एल स्क्वायर प्रूव करना है हमें। तो हम आउटर सर्कल का एरिया निकालेंगे माइनस इनर सर्कल का एरिया करेंगे तो ये आना चाहिए। ओके, फिगर को इस तरीके से ड्रॉ किया है मैंने। अब इसमें एक दो प्रॉपर्टीज सर्कल वाले यूज होंगे जो आप लोगों का क्लास 9 का सर्कल चैप्टर में आएगा। आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे या आगे करने वाले होंगे। अब मैं ब्रीफली उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बी सी जो है लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड है। क्यों कॉर्ड है? क्योंकि ऐसे पास हो रहा है ना। बट स्मॉलर सर्कल के लिए ये एक टेंजेंट है, ठीक है। अब टेंजेंट का एक प्रॉपर्टी भी है जो सर्कल चैप्टर में आएगा। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये 90 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक टेंजेंट है और ये रेडियस है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। और दूसरा एक प्रॉपर्टी इसमें यूज होगा वो ये है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये टेंजेंट था इसलिए ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अगर एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब बी ए और सी ए इक्वल होंगे। ये दो प्रॉपर्टीज जो है सर्कल चैप्टर के यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम। जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो पहले लिखेंगे। जॉइन ओ ए को ज्वाइन किया, ओ बी को ज्वाइन किया। अच्छा, एक और चीज इधर अपना कन्वीनियंस के लिए मैंने ओ ए को एक्स मार्क किया है, ओ बी के लिए वाई किया है, ठीक है। और यहाँ पे जब ये बाइसेक्ट होगा बी सी तो ये जो बी ए का लेंथ क्या होगा? हाफ ऑफ बी सी। बी सी को एल दिया गया है उसमें क्वेश्चन में, तो ये बी ए जो है L/2 हो जाएगा। ओके, ये आगे लिखेंगे। नेक्स्ट ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब लिखेंगे बी सी इज अ कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, है ना। बिगर सर्कल के लिए बी सी जो है एक कॉर्ड है, बट एंड टेंजेंट टू स्मॉल टू द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया, लार्जर सर्कल के लिए वो एक कॉर्ड हो गया। अब लिखेंगे टेंजेंट का प्रॉपर्टी लिखेंगे। टेंजेंट इज perpendicular to the radius। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से फिगर में कैसे बनेगा? ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ बी सी, ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड यूज करेंगे प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से बी ए और सी ए इक्वल हो जाएगा। बी ए इक्वल्स टू सी ए और कितना होगा ये? L/2। रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स
द chord. ओके, अब ये एक राइट ट्रायंगल बन गया हमारा, ठीक है। तो अब लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल, ओ ए बी, ओ ए बी। इसमें पाइथागोरस यूज करते हैं, 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, करेक्ट। ओ बी स्क्वायर हमने y से रिप्रेजेंट किया, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है, l/2 है, उसका होल स्क्वायर। तो क्या बना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4। अब एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 4। ये आगे काम आएगा, इसको इक्वेशन 1 मार्क करके रखो। अब हमें शेडेड रीजन प्रूव करना है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन प्रूव करना है, जो गिवन है वो। शेडेड कैसे निकलेगा, लार्जर सर्कल का एरिया माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, इधर ही लिख देती हूँ, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, अब फिगर में देखो, लार्जर सर्कल के लिए रेडियस क्या होगा, y, तो उसका एरिया क्या बनेगा, पाई वाई स्क्वायर, स्मॉलर सर्कल के लिए रेडियस क्या है, x, तो इसका एरिया क्या बनेगा, पाई एक्स स्क्वायर। ओके, पाई कॉमन निकालो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने यहाँ निकाल के रखा है एल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। इधर आगे रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यही प्रूव करना था ना, हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था, 1/4 पाई एल स्क्वायर, 1/4 पाई एल स्क्वायर। तो यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर 23 खत्म, आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।